शराब घोटाले में 5 आरोपियों से पूछताछ के बाद अब सीबीआई भेज सकती है मनीष सिसोदिया को समन। जान से बौखलाई आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया केजरीवाल से डरने का आरोप। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आप पर पलटवार, कहा घोटाले का मास्टरमाइंड है दिल्ली का मुख्यमंत्री। सीबीआई के छापे पर बोले सिसोदिया, कहा केजरीवाल की लोकप्रियता से डर गए मोदी। 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल, मुद्दा घोटाला नहीं 2024 है। मनीष सिसोदिया के घर पर रेड को एनसीपी ने बताया बीजेपी का षड्यंत्र, कहा विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी। आने वाले चुनाव में विपक्ष को साथ आना चाहिए। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ सख्ती से भड़का त्यागी समाज। नोएडा के गेजा गांव में त्यागी समाज की महापंचायत आज। भारतीय किसान यूनियन ने समर्थन का ऐलान किया। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में नोएडा सेक्टर 110 के रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे महापंचायत, 15 लाख लोगों के पहुंचने का दावा। त्यागी समुदाय की महापंचायत से पहले नोएडा पुलिस अलर्ट पर, महापंचायत में लाखों लोगों के जुटने की संभावना। लखीमपुर खीरी में राकेश टिकैत की अगुवाई में शुरू हुआ धरना प्रदर्शन खत्म। 75 घंटे की जगह महज 54 घंटे में खत्म हुआ धरना। धरना स्थल छोड़ घर लौटे किसान। सोमवार को सिसोदिया के साथ गुजरात दौरे पर जाएंगे सीएम केजरीवाल, कहा फ्री एजुकेशन और हेल्थ की दूंगा गारंटी। आज भोपाल पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। नक्सलवाद, साइबर अपराध सहित कई मुद्दों पर चर्चा। गुजरात चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव। राजेंद्र त्रिवेदी से राजस्व, पुणेश मोदी से सड़क भवन विभाग लिए गए वापस। सिद्धारमैया पर अंडा फेंकने के मामले में कांग्रेस के दावों की हवा निकली। आरोपी ने खुद के कांग्रेस से कार्यकर्ता होने का दावा किया। आरोपी ने सिद्धारमैया पर अंडा फेंकने की वजह बताई। पूर्व मुख्यमंत्री का बीफ और टीपू सुल्तान के समर्थन में दिया गया बयान। बिहार में बेलगाम अपराधियों के हौसले बुलंद। मोतिहारी में 24 घंटे में 2 की हत्या। जमीन कारोबारी के मर्डर के बाद अरेराज कोर्ट के गेट पर जज के आदेश पाल को गोलियों से भुना। राजू श्रीवास्तव के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना। लोगों ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि आज। प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी लखनऊ में कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सूखे के संकट पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद सीएम योगी का बड़ा ऐलान, कहा किसानों को नहीं होने देंगे नुकसान, नहीं कटेंगे अन्नदाताओं की ट्यूबवेल कनेक्शन। यूपी के किसानों को सीएम योगी की बड़ी सौगात मिलेगी। पूरी बिजली, कम बारिश के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। राम मंदिर निर्माण समिति की आज भी बैठक होगी। पहले दिन की बैठक के बाद जारी की गई मंदिर की तस्वीर। 2023 तक मंदिर के भूतल निर्माण का लक्ष्य। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा में बड़ी चूक। नया घाट पर काफिले को पटरी दुकानदारों के समूह ने रोका। नगर निगम और पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप। बहराइच के बीजेपी नगर उपाध्यक्ष हरि गुप्ता नाबालिग से गैंगरेप मामले में गिरफ्तार। रेप पीड़ित नाबालिग को मदद का भरोसा देकर गैंगरेप किया था। गाजियाबाद में नगर पालिका कर्मचारियों का जबरदस्त हंगामा। वेतन की मांग को लेकर आत्मदाह का प्रयास। यूपी के हरदोई में दबंगों से परेशान 12 ब्राह्मण परिवारों ने पलायन की चेतावनी दी। घर के बाहर पोस्टर्स लगाए। पीड़ित परिवारों को समझाने में जुटा है प्रशासन। यूपी के बिजनौर में नशे की हालत में बिस्तर पर सोता दिखा डॉक्टर पर महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप। आगरा में हादसों को दावत दे रहा यमुना नदी पर बना अंबेडकर पुल। जान जोखिम में डालकर जर्जर पुल पार कर रहे हैं पर्यटक। आगरा में शराब के ठेके के बगल में हॉल की गिरी छत। मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू हुआ। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के सेक्टर 12 की घटना। शराब के ठेके की कैंटीन की छत गिर गई। 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 3 की हालत गंभीर, हॉस्पिटल में एडमिट। सपा ने एमएलसी चुनाव के लिए 2 प्रत्याशी घोषित किए। बाद झांसी शिक्षक निर्वाचन से एसपी सिंह पटेल, तो वहीं मुरादाबाद बरेली खंड स्नातक निर्वाचन से शिव प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। बस्ती में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई। कांवड़ मेले के दौरान बिजली कटौती करने वाला जे निर्मल कुमार सस्पेंड। डीएम के साथ बैठक में डिप्टी सीएम ने निर्देश दिए। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी आज गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट की कार्रवाई पर बोले, माफिया हूं या मसीहा जनता तय करेगी। ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया।
पंजाब के जेल मंत्री की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। रोपड़ जेल में मुख्तार की खातिरदारी में थे 10 आईपीएस अफसर। कांग्रेस सरकार के दौरान वीआईपी सुविधा दी गई। माफिया मुख्तार के ठिकानों से 100 से ज्यादा बेनामी संपत्ति का खुलासा। ईडी के हाथ लगे संपत्ति के दस्तावेज ईडी ने नोटिस जारी कर तलब किया। माफिया अड्डे के अवैध साम्राज्य पर शिकंजे की तैयारी। यूपी समेत कई राज्यों में संपत्तियों की कुर्की होगी। पुलिस दूसरे राज्यों में संपत्तियां चिन्हित कर रही है। त्यागी समुदाय की महापंचायत से पहले नोएडा पुलिस अलर्ट पर। महापंचायत में लाखों लोगों के जुटने की। नोएडा के गेजा के रामलीला मैदान में महापंचायत आज होनी है। बहराइच में गैंगरेप का आरोपी बीजेपी नेता गिरफ्तार। बीजेपी नेता का आरोपी रिश्तेदार भी गिरफ्तार। नाबालिग लड़की ने दोनों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। पीड़ित ने बीजेपी सांसद के सामने रोकर आपबीती सुनाई थी। हमीरपुर में महिला जज ने लगाया छेड़खानी का आरोप। जिला कोर्ट के वकील हारून पर छेड़खानी का आरोप। महिला जज की शिकायत पर आरोपी वकील पर केस दर्ज। इवनिंग वॉक के दौरान भद्दे भद्दे कमेंट्स पास करने का आरोप। लखनऊ में कांग्रेसी नेता जावेद अहमद 16 अगस्त से लापता। पत्नी और बेटे ने पुलिस को सूचना दी। हाल ही में ली थी कांग्रेस की सदस्यता। कानपुर में बाइक चोरी कर रहे युवक को पब्लिक ने पीटा। थाने के बाहर से जीटी रोड पर निकाला गया जुलूस। निजी अस्पताल के बाहर से वाहन चोरी कर रहा था। मुरादाबाद में सड़कों पर उतरे जाति मुक्त भारत मोर्चा के कार्यकर्ता। राजस्थान में दलित छात्र की मौत का विरोध किया। डीएम के माध्यम से राजस्थान सरकार के विरोध में राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। सीतापुर में स्कूल के अंदर शिक्षक का ड्रामा। पेट्रोल लेकर देता रहा खुदकुशी की धमकी। प्रधानाध्यापक ने पेट्रोल की बोतल छीनी। जालौन में दिव्यांग दलित युवक के साथ दबंगों ने मारपीट की। दिव्यांग युवक को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बलिया में बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ी और वॉशिंग पिट का लोकार्पण किया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी शामिल रहे। जालौन में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। 6 सदस्यीय टीम हर अस्पताल में कोविड की तैयारी का जायजा लेगी। सहारनपुर में सेब से भरी पिकअप गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में पिकअप चालक जावेद की मौत हो गई। उत्तराखंड से सेब भरकर आ रहा था पिकअप चालक। बरेली नगर निगम का बंदरों के खिलाफ अभियान तेज। सिविल लाइंस क्षेत्र से 78 बंदरों को पिंजरे में कैद किया गया। अमरोहा पुलिस ने सुभाष हत्याकांड का खुलासा किया। हसनपुर पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 सगे भाई और भतीजा सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में राकेश टिकैत का पुतला फूंका गया। स्थानीय लोगों के लिए टीवी चैनल पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। सीतापुर में रामगढ़ चीनी मिल के बॉयलर की सफाई के दौरान एक मजदूर की मौत। 2 की हालत गंभीर। ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया। एटा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत। खेत में काम कर रही थी दोनों महिलाएं। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव छतौनी में हादसा। मेरठ में एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में नकली एस्ट्रॉयड बरामद। 40 लाख से ज्यादा कैश मिला। नोट गिनने के लिए मशीन मंगाई जा रही। बिजनौर के धामपुर से जुड़े उत्तराखंड आयोग परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के तार। एसटीएफ ने गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में बवंडर तूफान का कहर। तूफान के दौरान पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत। ग्राम प्रधान समेत 1 दर्जन लोग तूफान के दौरान घायल हुए। कासगंज में गौशाला की गाय को जिंदा दफनाने का आरोप। ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया। शाहजहांपुर में पुलिस ने इंट्रास्टेट ठग गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार किए। 3 तमंचे, 14 एटीएम, लग्जरी कार और एक मोटरसाइकिल भी बरामद। आगरा के सुशील नगर में करंट लगने से एक बंदर घायल हुआ। स्थानीय लोगों ने बंदर को बचाया। एटा में आने अंतरित ट्रक सड़क किनारे खड़ी बस में घुस गया। हादसे में 25 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में दलित युवक को चप्पल से पीटने का मामला है सामने। छोटी सी कहासुनी पर प्रधान ने दलित युवक को चप्पलों से पीटा। अलीगढ़ में दही हांडी कार्यक्रम के दौरान मारपीट। 2 समुदाय के बीच विवाद। पुलिस तैनात। 5 अभियुक्त गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में 1 करोड़ की चोरी का खुलासा। कलेक्शन करने वाले कर्मचारी ने अपने ऑफिस से चोरी की। मुठभेड़ के बाद पकड़े गए 5 बदमाश। हरदोई के गोपीगंज नगर में मवेशी को बचाने में पलटी गाड़ी। 3 महिला घायल। वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर। बिजनौर में पति ने पत्नी की जमकर पिटाई की। पत्नी की हालत गंभीर। हेल्थ सेंटर रेफर। चंदौली में संदिग्ध हालात में मिला विवाहिता का शव को देखकर कोहराम मचा। पुलिस कर रही है जांच। 2 दिवसीय कन्नौज दौरे पर श्रम सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर कलेक्ट्रेट परिसर में विभागीय बैठक की। मलिन बस्ती का निरीक्षण किया।
महाराजगंज के ठूटीबारी कोतवाली क्षेत्र में चीनी तस्करी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसपी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। सीतापुर में कच्ची दीवार गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल। महिला की हालत को नाजुक देखते हुए उसे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। चित्रकूट के माऊ गुरदरी गांव में हादसा। बारिश से गिरी मिट्टी दीवार ढहने से 5 साल के बच्चे और उसकी गर्भवती बहन की मौत। चित्रकूट के माध्यमिक विद्यालय बांधी में पेड़ की डाल टूटकर गिरने से हादसा। आधा दर्जन से ज्यादा छात्र घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जालौर में दबंगों ने परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित परिवार घायल अवस्था में एसपी ऑफिस पहुंचा। कौशाम्बी में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया डंपर। 2 घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे ड्राइवर और खलासी। कानपुर में छात्र छात्राओं ने छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय का घेराव किया। बढ़ती फीस को लेकर प्रदर्शन। महोबा में पिता की डांट से गुस्सा होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। अपने पिता के लाइसेंस से रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। और नाव में मंचले को युवती से छिड़खानी करना भारी पड़ गया। युवती और उसके परिजनों ने जमकर पिटाई की। प्रयागराज में गिरफ्तार अभियुक्तों पर धर्म के आधार पर नफरत फैलाने वाली धाराओं में कार्रवाई होगी। पुलिस ने अभियुक्तों पर धारा 153A के तहत कार्रवाई के लिए शासन से अनुमति मांगी। बहराइच में ब्लॉक प्रमुख को जान से मारने की धमकी। दबंग ने गाड़ी रोककर अभद्रता की। ब्लॉक प्रमुख ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। मेरठ में गोकशी पर एसएसपी का बड़ा एक्शन। पूरी चौकी सस्पेंड। एसएसपी मेरठ रोहित सिंह सचवा ने बड़ी कार्रवाई की। उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश का अलर्ट। हल्द्वानी नैनीताल में लगातार बारिश से परेशानी। देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही। आपदा से अब तक 4 लोगों की मौत। 13 लोग अभी भी लापता। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैक्स अस्पताल में भर्ती घायल आपदा प्रभावित लोगों का हालचाल जाना। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी साथ में मौजूद रहे। देहरादून में भारी बारिश के बाद बड़ी मुसीबत। टपकेश्वर महादेव मंदिर में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया। बुलडोजर पर चढ़कर सर्वेक्षण किया। खराब मौसम के चलते रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा। सुबह 5 बजे तक के लिए यात्रा स्थगित। लगातार हो रही बारिश के चलते फैसला। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से हाहाकार। पिछले 24 घंटे में 19 की मौत। धर्मशाला में टूटा पिछले 64 साल का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिर से लग सकता है बारिश का आपातकाल। मौसम विभाग ने एमपी के 29 जिलों में अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 5 संभागों में जारी किया अलर्ट। कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की आशंका। अब चैट लिस्ट में स्टेटस दिखाएगा व्हाट्सएप। डिलीट किया मैसेज रिकवर भी कर पाएंगे। बीटा यूजर्स के लिए जारी हुआ नया फीचर। एफडी पर अब मिलेगा ज्यादा रिटर्न। आईसीआईसीआई बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। पीएनबी ने भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। एटीएम के शेयर की गिरावट पर एचएम में उठे सवाल। सीईओ बोले भाव पर दखल नहीं। एयर इंडिया ने शुरू की 24 नई घरेलू उड़ानें। मेट्रो शहर के बीच सुधरेगी कनेक्टिविटी। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक लॉन्च। नया इंजन पुराने की तुलना में 55 किलो हल्का। एडवांस फीचर्स के साथ 14% मिलेगा ज्यादा माइलेज। टीम इंडिया ने लगातार चौथे वनडे सीरीज जीती। दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया। संजू सैमसन और शार्दुल रहे जीत के हीरो। एशिया कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका। शाहीन अफरीदी टूर्नामेंट से बाहर। भारत की फास्ट बॉलर झूलन गोस्वामी ने किया संन्यास का ऐलान। लॉर्ड्स में खेलेंगे आखिरी वनडे। वर्ल्ड कप से ठीक 100 दिन पहले फीफा ने बदला शेड्यूल। अब कतर में 20 नवंबर से शुरू होगा फुटबॉल महाकुंभ। पहले 21 नवंबर से शुरू होना था। एशिया कप के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान। युवा तेज गेंदबाज मधुष्का को मौका। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर शेन वॉटसन की भविष्यवाणी। कहा दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में होगा फाइनल। श्रुति हसन ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो शेयर किया। श्रुति की सिंगिंग के दीवाने हुए फैंस। मौनी रॉय का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में मौनी खूबसूरत अंदाज में डांस करती हुई दिख रही है। शुभांगी अत्रे का मजेदार वीडियो में शुभांगी जमकर मस्ती करती हुई नजर आई। अर्जुन बिश्वानी का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में अर्जुन गणपति की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं।